चैप्टर 50 की शुरुआत होती है। मेलिसा जैक से कहती है, तुमने ही कहा था ना कि हमें फट्टुओं की तरह छुपकर नहीं रहना चाहिए, राइट? फिर जैक कहता है, हाँ शायद मैंने कहा था। मेलिसा कहती है, तो मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, जाओ और मीज़ेन का काम तमाम कर दो। मैं तुम्हें रोक रही थी क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम्हें चोट लग जाएगी, पर अब मुझे लगता है कि उस लूजर को हराने के लिए तुम्हें अवेकनिंग जैसी फालतू चीज की जरूरत नहीं है। सही कहा ना? जैक कहता है, वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक अवेक नहीं? एकदम मेलिसा बोल पड़ती है, जाओ और मीज़ेन से लड़ो जैसा तुम चाहते थे। तुम अकेले यूरी को बचाने वाले हीरो बन सकते हो, सब सोचेंगे कि तुम कितने कूल हो। जैक कहता है, आई मीन हाँ जरूर, वो ह्यूमन लड़की यूरी और मीज़ेन मैं कर सकता हूँ। मेलिसा कहती है, यस यस बिल्कुल यही, जल्दी जाओ और मीज़ेन को ढूंढो और उसे मजे चखाओ। जैक कहता है, ठीक है, मैं सच में जा रहा हूँ। ओके। जैक जाते जाते पीछे मुड़ता है, ये सोचकर कि कोई उसे रोकेगा, पर मेलिसा तो उससे कहती है, ओके बाय, सी यू लेटर, अब जाओ भी अंदर। फिर जैक के जाने के बाद मीने मेलिसा से कहता है, तो बात यह है कि लेडी मेलिसा ने जैक फोटोन को वो करने का मौका दिया जो वो खुद चाहता था। मेलिसा अपने मन में सोचती है, मैंने तो उसे सीधा बलि का बकरा बना के भेज दिया। फिर मेलिसा कुछ सोचती है, कहती है, अब याद आया, इतनी स्ट्रेस की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए सब भूल गई थी। खैर, यूरी को बचाने के बाद मैं उससे माफी मांग लूंगी। फिर मेलिसा कहती है, वैसे वो कासल किस चीज का है? नीने कहता है, हाउस फोटोन की ज्यादातर वेयरवुल्व्स मीज़ेन को मिलाकर उस कासल में ही रहते हैं, वहाँ ज्यादा लोग नहीं है, तो वो जगह उनके लिए काफी बड़ी है। मेलिसा सोचती है, मुझे ये पहले से पता था, पर नीने की आवाज में सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। फिर नीने कहता है, मुझे लगता है कि लेडी यूरी को वहीं रखा गया है, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे अंदर जाकर उनकी सेंट पहचाननी होगी। मेलिसा कहती है, नहीं, वो पक्का वहीं है, वो कासल का सबसे ऊपर वाला कमरा होना चाहिए, ब्लू डोर वाला। क्या तुम्हें वहाँ पहुँचने का कोई शॉर्टकट पता है? ये बात सुनकर नीने और योना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नीने कुछ सोचता है और कहता है, हाँ, मुझे एक पीछे का दरवाजा पता है जो बहुत कम यूज होता है, और एक रास्ता भी जो सीधा उस कमरे तक जाता है। मेलिसा कहती है, ग्रेट, लेट्स गो। मेलिसा अपने मन में सोचती है, मुझे उस कमरे के बारे में कैसे पता, और मैं इतनी श्योर क्यों हूँ कि यूरी वहाँ है? ये काफी सस्पिशियस है। फिर भी कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कुछ तो अजीब है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो उदासी के साथ उस हेक्स के अंदर बंद बैठी थी। एकदम से मीज़ेन को तोड़फोड़ की आवाज आती है और वो ऊपर से झांक कर देखता है। वो कुछ सोचता है और कहता है, तो फाइनली उन्होंने कासल में एंट्री ले ही ली। मुझे कभी समझ नहीं आया कि जैक को कासल तोड़ने में इतना मजा क्यों आता है। यूरी अपने मन में कहती है, अच्छा समझ गई, सब कुछ फिर से किस्मत के हिसाब से हो रहा है। फिर मीज़ेन कहता है, लगता है मुझे जाकर उसे सजा देनी पड़ेगी। यूरी उदास होकर बैठी थी, उसे भी तोड़फोड़ करने की सब आवाज आ रही थी। वो अपने मन में सोचती है, सब खत्म होने ही वाला है, जल्द ही मीज़ेन मर जाएगा और सब कुछ सिनेरियो के हिसाब से ही हो रहा है। फिर वो जमीन पर हाथ रखती है और कुछ फील कर कर कहती है, ओ, इस बार तो झटके काफी कम महसूस हो रहे हैं। नॉर्मली उनकी फाइट में आधा कासल तबाह हो जाता है। लगता है जैक ने इस बार मीज़ेन को जल्दी निपटा दिया। एकदम से स्पिरिट यूरी के पास आती है और कहती है, यूरी तैयार हो जाओ। यूरी कहती है, ओके। यूरी अपने मन में सोचती है, किसी भी पल जैक उनसे लथपथ होकर अंदर आता ही होगा। यूरी ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। एकदम से यूरी को फील होता है गेट के बाहर कोई है, और फिर एकदम से गेट खुल जाता है, कोई अंदर आ रहा था। यूरी अपने मन में सोचती है, ये गंदी सी वुल्फ की स्मेल। फिर स्पिरिट यूरी से कहती है, नाउ नाउ यूरी तैयार हो जाओ, उस नाइट इन शाइनिंग आर्मर का स्वागत करो जो इस नाजुक हीरोइन को बचाने आया है। यूरी अपने मन में सोचती है, सही कहा, मैं हमेशा रहने वाली एक कठपुतली के सिवा और कुछ नहीं हूँ, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यूरी डोर की तरफ देख ही रही थी, एकदम उसे मेलिसा की आवाज आती है, बहुत गंदी बदबू है, डैम इट। हम देखते हैं यूरी की ब्रॉच पर लगी व्हील में एकदम क्रैक आ जाता है। फिर मेलिसा योना से कह रही थी, अगर तुम्हारे पास वेयरवुल्फ परफ्यूम जैसा कुछ था तो उसे पहले ही यूज करना चाहिए था, पूरा गिराने की जगह। योना कहती है, वेल, कम से कम मैंने इसे आप पर गिराया है माय लेडी। मेलिसा कहती है, अब क्या? नीने कहता है, एक्सक्यूज मी, मैंने दरवाजा खोल दिया है। यूरी अपने मन में सोच रही थी, क्या मैं कुछ देख रही हूँ? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मेलिसा यूरी की तरफ देख लेती है और चिल्लाकर कहती है, मीज़ेन, वो क्रेजी बास्टर्ड। मेलिसा यूरी के पास आती है और कहती है, कोई किसी को उस चीज में कैसे बंद कर सकता है? मिस यूरी, क्या आप ठीक हैं? मेलिसा को देखकर यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने मन में सोचती है, वो लोग जो ओरिजिनल सिनेरियो के हिसाब से यहाँ नहीं होने चाहिए थे। यूरी अपने मुंह पे हाथ रखती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर अपने मन में सोचती है, इस बार सब कुछ अलग है, और फिर उनसे कहती है, लेडी मेलिसा, नीने और योना वो स्माइल कर रही थी और अपने मन में भी सोच रही थी, मैं सच में इस बार एक अलग ही कहानी देख रही हूँ। वो उनसे हंसते हुए कहती है, आप लोग यहाँ तक कैसे आए? और जोर जोर से हंसने लगती है। मेलिसा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। मेलिसा यूरी से कहती है, आप मेरी गेस्ट होते हुए गायब हो गई, तो जाहिर है मैं आपको ढूंढने आती ही, चाहे जो भी करना पड़ता।
फिर यूरी स्माइल करती है, मेलिसा की तरफ देखकर सोचती है, काश मैं उन्हें बता पाती कि मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे लेने कोई नाइट या हीरो नहीं बल्कि मेरे दोस्त आए हैं। एक खून की बूंदें टपकती हुई दिखाई जाती हैं जो कि मीज़ेन के हाथ से गिर रही थी। मीज़ेन कहता है, हम देखते हैं वो जैक के ऊपर बैठा था, उसने जैक को बुरी तरह पीट दिया था और जैक खून में लथपथ था। और फिर मीज़ेन कहता है, मैं मेन डिश को बचाने के चक्कर में इतना बिजी था कि मैंने डेजर्ट पहले ही खा लिया, शायद मैंने गलत ऑर्डर चूज कर लिया। वो लड़कियां कुछ खास नहीं लग रही और नीने का नाम लेते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है नीने, जैसे कि वो कचरा कुछ कर भी पाएगा। चलो कोई नहीं, मैं उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दूंगा ताकि उसे पछतावा हो कि वो पैदा ही क्यों हुआ।